हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएच रेटिंग ऑफ बैटरी के बारे में। तो एएच रेटिंग, कोई भी बैटरी आप परचेज करते हैं तो उसमें एएच रेटिंग लिखा रहता है, लाइक 180 एच, 150 एच। तो उसका क्या मतलब होता है और उससे हमको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए, और 1 एएच का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इन्वर्टर जो घरों में लगता है तो उसमें बैटरी का बैकअप कितना मिलेगा, आपका कितना लोड कितने घंटे के लिए चलेगा, ये सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एएच रेटिंग से। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी कुछ बैटरी ऐसी होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं, और कुछ बैटरी जो होती हैं नॉन रिचार्जेबल होती हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप की बैटरी होती है, लाइक एल्कलाइन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो कि आजकल ट्रेंड में है। अब बैटरी के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लाइक रिमोट लोकेशन पे हम लोग सोलर पैनल के साथ बैटरी यूज करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट मोबाइल में भी बैटरी का यूज होता है। तो देयर इज वेरियस एप्लीकेशन वेयर बैटरी इज यूज। अभी हम लोग बात करते हैं बैटरी का कैपेसिटी के बारे में। तो बैटरी की कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो जो एनर्जी स्टोर रहता है बैटरी के अंदर, उसी को हम लोग बैटरी का कैपेसिटी बोल सकते हैं। अभी बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल रहा है वही बैटरी का कैपेसिटी कहलाएगा। अभी बैटरी का कैपेसिटी हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एएच में। तो एएच क्या होता है, एम्पियर और इज द रेटिंग यूज टू कैलकुलेट द एम्परेज ए बैटरी कैन प्रोवाइड फॉर एग्जैक्टली 1 आवर। मतलब कितना करंट एक घंटे में बैटरी प्रोवाइड कर सकता है, उसी को हम लोग एएच बोलते हैं। लाइक 20 एम्पियर करंट एक घंटे के लिए एक बैटरी अगर प्रोवाइड करता है तो हम लोग बैटरी का जो कैपेसिटी बोलेंगे वो 20 एएच बोलेंगे। अभी ये एएच का जो डिफिनेशन हमने दिया है वो आइडियल कंडीशन के लिए है, जिसमें कि बैटरी फुल चार्ज है और उसको एक घंटे में हम लोग फुल डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ एप्लीकेशन में। अभी बैटरी का रेटिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें वोल्टेज आता है कि कितने वोल्टेज पे बैटरी ऑपरेट करेगा, प्लस एम्पियर और एएच। एडिशनल डिटेल जो दिया रहता है वो सी रेटिंग होता है। तो सी रेटिंग से समझ में आता है किसी बैटरी को कितने घंटे में डिस्चार्ज करना है। और इसके अलावा बैटरी में एक डिटेल और रहता है कि ये डीप डिस्चार्ज बैटरी है या नॉर्मल डिस्चार्ज बैटरी है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना एएच रेटिंग बैटरी पे मेंशन है आप उतना यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका परसेंटेज आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक लीड एसिड बैटरी में जनरली हम लोग 70% ऑफ रेटिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी एम्पियर और का क्या डिफिनेशन हो गया, इट इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ करंट ए बैटरी कैन डिलीवर ओवर 1 आवर। अभी एक टर्म आता है एमएएच, जो कि आप मोबाइल के बैटरी में देखेंगे तो वो एमएएच लिखा रहता है, क्योंकि उसका रेटिंग कम रहता है। तो एम जो है वो मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर और, तो इसका मतलब ये हो गया, लाइक हमारा जो मोबाइल का बैटरी आता है वो 5000 एमएएच का आता है। तो उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा बैटरी ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है। अभी हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैलिड है। अभी पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो सेम चीज हम लोग पावर के फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो क्या आएगा, एनर्जी ऑफ बैटरी इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम इक्वल टू डब्ल्यू एच। अभी हमको एनर्जी ऑफ बैटरी एच के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे वोल्टेज अलग कर देंगे इनटू एच। तो जो हमारा एच आया था उससे वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो हमें बैटरी का एच मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी का जो एनर्जी है उसको एच के फॉर्म में लिखते हैं बाय डिवाइडिंग डब्ल्यू एच को 12 से, या जितना वोल्टेज है बैटरी का उससे डिवाइड करेंगे तो एच मिल जाएगा। अभी क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एच रेटिंग को, तो एक टेम्परेचर, कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो बैटरी का जो एनर्जी कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके अलावा जैसा जैसा आपका बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है तो उसके सेल वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसका एच रेटिंग डिक्रीज होता है। और इसके अलावा डिस्चार्ज रेट, अभी किसी बैटरी को आप क्विकली डिस्चार्ज करते हो तो उसका रेटिंग जो है कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसमें लॉसेस ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर डिस्चार्ज रेट कम रहेगा तो आपका एच इंप्रूव होके आएगा। तो ये था कुछ फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं एच रेटिंग को। अभी हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि 10 एच बैटरी क्या क्या कर सकता है, और ये सारे कैलकुलेशन आइडियल कंडीशन में है जब हम लोग फुल रेटिंग को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लोड है 10 एम्पियर का, तो इस कंडीशन में बैटरी हमको सपोर्ट करेगा एक घंटे के लिए। अभी सपोज हमारे पास लोड जो है वो 2 एम्पियर का है, तो इस केस में हमें बैटरी सपोर्ट जो करेगा वो 5 घंटे के लिए करेगा, क्योंकि आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 10 आ जाएगा, इसी तरीके से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो भी 10 एएच आ जाएगा। तो ये था एक बेसिक कैलकुलेशन समझने के लिए कि एएच का मतलब क्या होता है।
अभी हम लोग 2 एग्जांपल से बैटरी का बैकअप टाइम और इन्वर्टर का बैटरी रेटिंग कैलकुलेशन सीखेंगे। तो पहले हम लोग बैटरी का बैकअप टाइम समझते हैं। तो सपोज हमारे पास एक बैटरी है जिसका रेटिंग 12 वोल्ट और 180 एच का हमारे पास बैटरी है, और हमारे पास लोड जो है वो इस तरीके से है कि हमें 4 नंबर ऑफ एलईडी बल्ब चलाना है 10 वाट का, 2 फैन चलाने हैं 70 वाट के और एक टेलीविजन चलाना है 60 वाट का। तो टोटल वाटेज आ गया हमारे पास 240 वाट इन एसी। ओके, अब पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अभी डीसी सिस्टम में अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो क्या आ जाएगा? डीसी लोड करंट इक्वल टू टोटल लोड 240 वॉट डिवाइडेड बाई वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 से डिवाइड करेंगे, हमारा करंट आ जाएगा 20 एम्पियर। तो इस तरीके से हमें कितना करंट रिक्वायरमेंट है वो मिल गया। अभी बैटरी का बैकअप हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बैटरी का एज हमें मालूम है और कितने एम्पियर करंट हमको चाहिए, तो उससे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा 9 आवर। और ये आइडियल कंडीशन है। बट क्या होता है कि लीड एसिड बैटरी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो लीड एसिड बैटरी को आप मैक्सिमम 70% डिस्चार्ज कर सकते हो। तो इस केस में हम 188 पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.7 से, तो हमारे घंटे जो आएंगे वो 6.3 आएगा। तो इस तरीके से जो बैटरी हमें बैकअप टाइम देगा वो 6.3 घंटे का देगा। तो ये था कैलकुलेशन कि आप बैटरी कितना बैकअप देगा आपको। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे बैटरी एज कैलकुलेट करने के लिए। तो इन्वर्टर में कितने एज की बैटरी लगेगी ये कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट का जिसका एज हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास टाइप ऑफ लोड है लाइक एलईडी बल्ब, टेलीविजन एंड फैन। तो हमको वॉटेज मालूम है और हमें बैकअप चाहिए 5 घंटे का, तो हमने इसको 5 कांस्टेंट रख दिया सब में। तो WH हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वॉट और घंटे को मल्टीप्लाई करके। तो हमें पर डे कितना वॉटेज चाहिए अलग अलग लोड के लिए वो आ जाएगा, और इसको सम करेंगे तो हमें टोटल WH मिल जाएगा जो कि 1050 वॉट और है। अभी हमें बैटरी का डीसी वोल्टेज मालूम है और 5 घंटे के लिए हमें बैकअप चाहिए। तो अगर हम टोटल WH से वोल्टेज को डिवाइड कर दें तो हमें रिक्वायर्ड AH मिल जाएगा। तो डीसी सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे और हमें रिक्वायर्ड एज मिल जाएगा जो कि 87.5 एच है। यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड एज कैलकुलेट कर लिया है जो कि 87.5 एच है। बट हम लोग इसको बैटरी का एज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बैटरी का जो एज रहता है जो रेटिंग में मेंशन रहता है उसका हम लोग पार्ट ऑफ यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक 100 एच की बैटरी है तो उसको हम लोग 70% ही यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कि हमें 70 एच ही अवेलेबल रहेगा। इस कंडीशन में बैटरी आपकी मैक्सिमम 70% डिस्चार्ज हो सकती है। तो इसी तरीके से लीड एसिड बैटरी में मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है कि ये कितना परसेंट डिस्चार्ज हो सकती है। लाइक डीप डिस्चार्ज बैटरी है तो वो 80% डिस्चार्ज हो सकती है, नॉर्मल डिस्चार्ज बैटरी है तो वो 70% तक डिस्चार्ज हो सकती है। तो इस चीज के लिए हमें कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल एच अवेलेबल फॉर एनी बैटरी इक्वल टू बैटरी एच रेटिंग इनटू डिस्चार्ज परसेंटेज। अभी एक्चुअल एच अवेलेबल इक्वल टू अगर हम 87.5 कर देते हैं और डिस्चार्ज परसेंटेज को हम लोग 70% मान लेते हैं, तो फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बैटरी का एच। तो 87.5 डिवाइडेड बाई 0.7 करेंगे तो आ जाएगा 125 एच। तो ये 125 एच जो है वो हमारा बैटरी का एक्चुअल एच है। तो हमें 125 एच की बैटरी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सारे ही फॉर्मूले सिंपल हैं, बट हमें एडिशनल डिस्चार्ज परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्चुअल रेटिंग को यूटिलाइज करने के लिए। इस तरीके से बैटरी का एज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इन्वर्टर के केस में बैटरी कितना बैकअप देगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज का कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया होगा कि एज का मतलब क्या होता है। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।